घने जंगल में मोहन नाम का एक छोटा सा चूहा रहता था। वह भले ही आकार में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसी जंगल में राजा नाम का एक सुंदर मोर भी रहता था। उसके रंग बिरंगे पंख और मनमोहक नृत्य पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे। मोहन और राजा बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन दोपहर के समय राजा को बहुत प्यास लगी। सूरज की तेज गर्मी थी और वह पानी की तलाश में झील की ओर बढ़ा। झील का पानी ठंडा और साफ था, लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि झील के अंदर कुछ मगरमच्छ छिपे हुए थे। वे पानी में बिल्कुल शांत थे, ताकि कोई उनके होने का अंदाजा न लगा सके। राजा जैसे ही झील के किनारे पहुंचा, उसने अपनी चोंच पानी में डालकर पीना शुरू किया। पानी की ठंडक से उसे बहुत राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन झुकाई, पानी में छिपे मगरमच्छों की आंखें चमक उठी। वे धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगे। उसी समय मोहन पास की झाड़ियों में अपने खाने की तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नजर झील के पानी में कुछ हलचल पर पड़ी। उसने गौर से देखा तो मगरमच्छ बहुत धीरे धीरे राजा की तरफ बढ़ रहे थे। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजा बहुत बड़े खतरे में है, मोहन ने खुद से कहा। वह जल्दी से सोचने लगा कि अपने दोस्त को कैसे बचाए। राजा को चेतावनी देने के लिए उसके पास बहुत कम समय था। अगर वह जोर से चिल्लाता तो हो सकता था कि राजा डर के मारे सही समय पर न उड़ सके। उसे एक चतुर योजना बनानी थी। मोहन ने जल्दी से झील के किनारे पड़ा एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। ठक 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 आवाज सुनकर मगरमच्छ ठिठक गए। उन्हें लगा कि कोई जानवर झील के पास आ गया। मोहन ने अपनी चालाकी जारी रखी। उसने पास की झाड़ियों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा शिकारी झील की तरफ बढ़ रहा है। मगरमच्छ डर गए और झील के गहरे पानी में वापस चले गए। इधर राजा को भी कुछ अजीब लगा। जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे मोहन झाड़ियों में भागता हुआ दिखा। राजा को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिना देर किए अपने पंख फैलाए और तेजी से आ गया। कुछ दूरी पर जाकर राजा ने देखा कि अब कोई खतरा नहीं है। वह झील से दूर सुरक्षित एक पेड़ की डाल पर आकर बैठा और मोहन को धन्यवाद देने के लिए जोर से पुकारा। मोहन, तुमने मेरी जान बचा ली। मोहन हंसते हुए बोला, दोस्ती का यही मतलब होता है राजा। संकट में दोस्त की मदद करना मेरा फर्ज था। राजा भावुक हो गया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं आज बच नहीं पाता। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो मोहन। उस दिन के बाद से राजा और मोहन की दोस्ती बहुत मजबूत हुई। राजा हमेशा मोहन की चतुराई की तारीफ करता और मोहन हमेशा राजा की सुंदरता और ईमान देखकर खुश होता। जंगल के बाकी जानवर भी उनकी दोस्ती से प्रेरित होने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट के समय बुद्धि और साहस से बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है और सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।